स्टूडेंट्स, अब हम क्लासिफिकेशन पढ़ने वाले हैं जो हम आज एक्चुअली यूज करते हैं। तो बहुत सारे साइंटिस्ट लोगों का उसमें कंट्रीब्यूशन है उसको बनाने में। तो पहले हम वैसे कुछ साइंटिस्ट लोग को याद करेंगे। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले लिनेसिस, इनको फादर ऑफ टेक्सोनॉमी भी कहा जाता है क्योंकि ये पहले ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक बहुत ही मीनिंगफुल और यूजफुल क्लासिफिकेशन बनाया था। इनफैक्ट आज भी जो हम क्लासिफिकेशन यूज करते हैं वो इन्हीं के क्लासिफिकेशन पे बेस्ड है। एग्जैक्टली इनका तो यूज नहीं करते बट उसी पे बेस्ड है। फिर इनके बाद और भी बहुत सारे साइंटिस्ट आए, इन तीनों के अलावा भी और बहुत सारे साइंटिस्ट आए जिन्होंने अच्छे और मीनिंगफुल क्लासिफिकेशंस देने की कोशिश की। ओके, उनमें से ये तीन बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था। और सबसे ज्यादा पॉपुलर जिनका क्लासिफिकेशन हुआ वो है रॉबर्ट विटाकर। और उन्होंने क्या क्लासिफिकेशन बनाया था एक्चुअली वही हम इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। वही सबसे कॉमन क्लासिफिकेशन है जो यूज होता है। सो आप देखें, उन्होंने अपने क्लासिफिकेशन में ये हायरार्की बनाई। किंगडम, फाइलम या डिवीजन, क्लास, ऑर्डर, फैमिली, जेनस, स्पीसीज। देखो क्या मतलब है इसका, मैं आपको बताता हूं कि सबसे पहले उन्होंने 1 2 3 4 5 5 किंगडम्स बनाए। मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिम्स थे स्टूडेंट, उनमें से कुछ को इन्होंने इस किंगडम में डाला, कुछ को इस किंगडम में डाला, कुछ को इसमें डाला, कुछ को इसमें डाला और कुछ को इसमें डाला। ठीक है, सारे ऑर्गेनिम्स खत्म हो गए। जितने भी ऑर्गेनिम्स के बारे में हमें पता था या जो भी हो सकते हैं उनको उन्होंने इन 5 ग्रुप्स में डिवाइड कर दिया और इनका नाम क्या रखा? किंगडम। किंगडम। ओके, अभी कहानी यही खत्म नहीं। फिर उन्होंने क्या किया कि हर किंगडम को फर्दर डिफरेंट ग्रुप्स में डिवाइड किया। जैसे कि मतलब इस किंगडम में जो ऑर्गेनिम्स थे उनको फिर से उन्होंने छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया। ठीक, फिर से छोटे छोटे ग्रुप्स में डिवाइड किया और उन ग्रुप्स को फाइलम कहा गया अगर वो एनिमल्स का ग्रुप था, और डिवीजन कहा गया अगर वो प्लांट्स का ग्रुप था। ठीक, अगर प्लांट्स की बात हो रही तो डिवीजन वर्ड यूज किया गया और एनिमल्स की बात हो रही थी तो फाइलम वर्ड यूज किया। फिर यही प्रोसेस चलता रहा। फिर किसी भी एक फाइलम या डिवीजन में जो ऑर्गेनिम्स थे उनको फिर से अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, अलग अलग ग्रुप्स में डिवाइड किया गया और वहां के हर ग्रुप को बोला गया क्लास। क्लास क्लास। फिर एक क्लास के जो ऑर्गेनिम्स थे स्टूडेंट उनको फिर से बहुत सारे ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, हर ग्रुप को बोला गया ऑर्डर। ठीक, तो आप समझ गए होंगे, वही कहानी फिर से की गई तो बना फैमिली, वही कहानी फिर से बनी की गई तो बना जेनस, और फिर वही कहानी फिर से दोहराई गई तो बने स्पीसीज। इस सब चीजों को और डिटेल में भी हम समझेंगे। तो ये एक किंगडम के साथ उन्होंने ऐसे किया, फिर वैसा ही बाकी किंगडम्स के साथ भी किया गया। ओके, तो आप सोच सकते हो कि एक जीनस में जो स्पेसीज होंगे, जो ऑर्गेनिम्स होंगे एक जीनस में, वो बहुत मिलते जुलते होंगे, बहुत मिलते जुलते होंगे। ठीक? फिर एक फैमिली में स्टूडेंट्स कई सारे जीनस होंगे और उनके जो एनिमल्स होंगे या ऑर्गेनिम्स होंगे एक फैमिली में जो ऑर्गेनिम्स होंगे वो भी मिलते जुलते होंगे लेकिन जीनस से कम। एक जीनस वाले ऑर्गेनिम्स बहुत मिलते जुलते होंगे, बहुत मिलते जुलते होंगे। एक फैमिली वाले ऑर्गेनिम्स थोड़े कम मिलते जुलते होंगे, एक ऑर्डर वाले और कम मिलते जुलते होंगे, एक क्लास वाले ऑर्गेनिम्स और कम मिलते जुलते होंगे, एक फाइलम वाले और कम मिलते जुलते होंगे और एक किंगडम वाले और कम मिलते जुलते होंगे, और 2 किंगडम वाले तो ऑब्वियसली बहुत ही कम मिलते जुलते होंगे। ठीक, आप समझ रहे हो? मतलब एक किंगडम, इस किंगडम का कोई ऑर्गेनिज्म ले लिया मैंने और वैसे इस किंगडम का कोई ऑर्गेनिज्म ले लिया तो दोनों में बहुत डिफरेंस होगा। ठीक, लेकिन यहां पे ये ऑर्डर है, इसके 2 ऑर्डर के अगर ऑर्गेनिज्म लिए तो वो उतने डिफरेंट नहीं होंगे, काफी मिलते जुलते होंगे। एक जेनस के 2 ऑर्गेनिज्म लिए तो वो तो बहुत ज्यादा मिलते जुलते होंगे। तो इस तरह से उन्होंने एक सिस्टम बनाया जो कि काफी लंबा चौड़ा बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा सिस्टम है अगर देखा जाए तो। अब देखो, इतना बड़ा सा सिस्टम तो बनना ही था क्योंकि इतने सारे ऑर्गेनिज्म है ना, तो उनको आसानी से डिवाइड करना पॉसिबल भी नहीं था। जैसे देखो, 1-2 एग्जांपल मैं आपको दूंगा तो आपको और समझ में आएगा। जैसे आप देखो, ये है टाइगर, ये है लायन, ये है जगुआर और ये है लियोपार्ड। ठीक है, चारों बहुत मिलते जुलते हैं। आप देख रहे होंगे, इनके बारे में तो आपने बहुत पढ़ा भी होगा, डिफरेंट जगह पे टीवीज में देखा होगा। ये सब अलग अलग स्पीसीज है। टाइगर एक स्पीसीज है, स्पीसीज, लायन एक स्पीसीज है, जगुआर एक स्पीसीज है, लियोपार्ड एक स्पीसीज है। ये सब अलग अलग स्पीसीज है। ठीक है, काफी मिलते जुलते हैं। ये सब मिलके एक जीनस बनाते हैं। जीनस, एक जीनस, स्पेसीज के पास जीनस है। आप देखो, जीनस, एक जीनस बनाते हैं जिसका नाम है पैंथेरा। पैंथेरा, पैंथेरा।
तो पैंथेरा एक जीनस है जिसमें ये चारों स्पीसीज हैं, फिर जीनस के ऊपर क्या आएगा स्टूडेंट्स? फैमिली।